नमस्कार, वेलकम टू द फाउंडेशन कोर्स ऑन योगा। इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं गोविंद राय आपके साथ इस कोर्स में एज एन इंस्ट्रक्टर साथ रहने वाला हूँ। हम बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम योग की ब्यूटीफुल साइंस और फिलॉसफी को एक अलग लेंस से समझेंगे एज एन प्रैक्टिशनर, एज ए लर्नर। और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस लाने वाला है, कुछ सुखद चेंजेस, कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस। हम ये समझेंगे कि कैसे योग न केवल एक आसन, प्राणायाम या ध्यान है, बल्कि अपने आप में एक वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी को जीने का एक तरीका है। और हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इसको इंटीग्रेट करें, किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान दें, हम इस पूरी कोर्स की जर्नी के दौरान ये समझेंगे। और जैसे हम ये समझेंगे और इसको अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, तो वी आर गोइंग टू हार्मोनाइज एंड बैलेंस आवर बॉडी, आवर माइंड एंड आवर स्पिरिट। अपने मन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के साथ एक समन्वय हम स्थापित कर पाएंगे। जैसे जैसे ये बैलेंस आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि योग एक कंपास है, अपने अंदर की खुशी, इनर जॉय और हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने का, उसे पाने का। सो चलिए समझते हैं, देखते हैं कि ये कोर्स का स्ट्रक्चर हमने कैसे किया है, किन किन मॉड्यूल्स में हम ब्रीफली जानेंगे कि क्या क्या हम देखेंगे, किन एस्पेक्ट्स को हम ध्यान देंगे। सो शुरुआत करते हैं। हम पहला मॉड्यूल हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू योगा, जिसमें हम योग की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, एक हिस्ट्री के बारे में, डिफरेंट टेक्स्ट के बारे में समझेंगे। अगला होगा हमारा अष्टांग योग के बारे में, सेकेंड मॉड्यूल, विच टॉक्स अबाउट द 8 लिम्स ऑफ योगा। योग के जो 8 एस्पेक्ट्स हैं और महर्षि पतंजलि ने दिए हैं, उन एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। द थर्ड मॉड्यूल इज इंट्रोडक्शन टू हठ योग। हठ योग जो है, नॉर्मली हम उसकी अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पास है, उसको हम हठ के क्या और उसके आयाम हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या डायमेंशंस हैं, हम उनको समझेंगे। अगला हमारा मॉड्यूल होगा षटकर्मों पे। योग में प्यूरिफिकेशन इज रियली अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को कैसे निकालें, उनके लिए कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, कुछ थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो हम सिंपल टेक्निक्स को सीखेंगे भी कि किस तरीके से षटकर्म के द्वारा हम अपने बॉडी को प्यूरिफाई कर पाएंगे। अगला हमारा मॉड्यूल होगा इंट्रोडक्शन टू आसन। आसन के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स, आसन क्या है, किस तरीके से करें, और कुछ बेसिक आसन इसमें हम सीखेंगे। हमारा अगला मॉड्यूल आता है प्राणायाम। आमतौर पे हम सभी प्राणायाम से वाकिफ हैं, हमने टेलीविजन पे देखा होगा, बट प्राणायाम का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्रैक्टिस इट, इन सारे एस्पेक्ट्स पे प्राणायाम के मॉड्यूल में हम जानेंगे। अगला मॉड्यूल है मुद्रा और बंधों का। चिन्ह मुद्रा में आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी होगी स्टैच्यूज की, या आपने खुद भी चिन्ह मुद्रा देखी होगी। ये एक मुद्रा है, बट इसके पीछे क्या साइंस है, व्हाट इज द बेसिस, और इसको कैसे करें, उसका क्या लाभ है, इन चीज़ों के बारे में हम इस मॉड्यूल में जानेंगे। अगला मॉड्यूल है हमारा इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन। ध्यान के बारे में क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसको कैसे करें, क्या अप्रोच होना चाहिए, और किस तरीके हम, और साथ ही साथ हम ध्यान की कुछ टेक्निक्स को भी सीखेंगे। जो हमारा अगला मॉड्यूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, वो है आसन प्रैक्टिस का। हम किस तरीके से अलग अलग आसनों के द्वारा अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हम फिट रख सकते हैं। तो इसके लिए आसन कैसे करें, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको कैसे अवॉइड करें,
हम कुछ बेसिक आसन को वहाँ भी सीखेंगे। सो ये हमारा हुआ कोर्स स्ट्रक्चर। अब चलिए अब ये सारा हम क्यों सीख रहे हैं? ये हम सीख रहे हैं अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए। अब हम चलते हैं मॉड्यूल 1 की तरफ। मॉड्यूल 1 में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि स्वास्थ्य क्या है और उसके क्या आयाम हैं, तब तक योग पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम इस चीज़ को एप्रिशिएट करने में शायद उतने अच्छे से सक्षम नहीं होंगे। अगला आएगा कि हम योग क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योग, उसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। सो इन चीज़ों को भी हम देखेंगे डिटेल में। फिर योग के 4 पार्ट्स हैं, उनको डिटेल में देखेंगे हम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, योग क्या नहीं है, मिथ्स क्या हैं योग के बारे में, उसको भी हम एक बार अच्छे से समझेंगे ताकि हमारी समझ कि योग क्या है वो अच्छी बने। एंड लास्टली विल बी लुकिंग एट द इम्पैक्ट्स ऑफ योगा ऑन हेल्थ। योगा का इम्पैक्ट क्या है, हर एस्पेक्ट हेल्थ के हर एस्पेक्ट पे क्या इम्पैक्ट है। तो पहला समझते हैं कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इसको समझना कितना ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग। किस चीज़ की? वो है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब आप स्वस्थ तो हैं लेकिन सारे एस्पेक्ट्स में, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी। तो ये जो सारे आयाम हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, इनको हमको समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। पहला है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ well-being in which individual is mechanically fit to perform the daily activities and duties without any problem and is void of elements of body। यानी आप रोज़मर्रा के सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड आपके पास आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको अचीव कैसे करेंगे? तो इसके 3 स्तंभ हैं। The 3 fundamental things that will help you to achieve a good physical health. पहला है healthy eating. So it is said we are what we eat. हम वही हैं जो हम खा रहे हैं। इसीलिए हम क्या खाएं, हमारी बॉडी के हिसाब से क्या आहार होना चाहिए, हमारा आहार कैसे हमारे स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ फिजिकल बॉडी को डिफाइन करता है, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी, यानी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के हमको अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी रोज़मर्रा के रूटीन के अंदर एक्सरसाइज, योग, जॉगिंग, खेलना, ये इनकॉर्पोरेट करना होगा। दिस विल हेल्प अस टू मूव टूवर्ड्स अ बेटर फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। जो अगला है वो है क्वालिटी स्लीप। एक अच्छी नींद, जब आप बिस्तर पे जाएं और आप सो के उठें तो आप टोटली रिफ्रेश फील करें। स्लीप इज अ टाइम व्हेन बॉडी हील्स इटसेल्फ और रिलैक्सेस इटसेल्फ। तो ये 2 चीज़ों को, रिलैक्सेशन एंड हीलिंग, पूरी कंप्लीट हो जाए, आप सो रहे हो तो उसको बोलेंगे क्वालिटी स्लीप। तो हम ये भी देखेंगे कि योग के द्वारा हम अच्छी नींद कैसे ले पाएंगे। अगले एस्पेक्ट पे आते हैं। अगला एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ का। नॉर्मली मेंटल हेल्थ एक नेग्लेक्टेड एरिया रहा है हमारे डिस्कोर्स में। आम तौर पे अगर हम देखते हैं कोई मानसिक तनाव में है या किसी डिप्रेशन में है तो हम बोलते हैं कि द पर्सन इज़ अनहेल्दी। बट मेंटल हेल्थ के और भी एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सटल से लेके बहुत ग्रॉसर एस्पेक्ट्स। उससे पहले लेट्स सी कि डेफिनेशन क्या है इसकी।
Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope up with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make contribution to his or own community. तो यहाँ पे हमने कुछ एस्पेक्ट्स को देखा, वो ये है कि आप यू आर एबल टू रियलाइज योर ओन फुल एबिलिटीज़। आप अपनी पूरी क्षमता को, अपनी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी एबिलिटीज़ की, आप क्या क्या चीज़ कर पाने में सक्षम हैं, उसको आप रियलाइज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ यू आर एबल टू कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ डेली लाइफ। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास डेडलाइंस हैं, सबमिशंस हैं, कुछ डिफरेंट प्रेशर्स हैं बाहर से, पेरेंट्स के प्रेशर हैं, पीयर्स के प्रेशर हैं, हम उसको अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं। एंड लास्टली जब ये सब आप कर पाएंगे तो विल बी एबल टू मेक अ फ्रूटफुल कंट्रीब्यूशन टू योर कम्युनिटी। बट मेंटल हेल्थ को और अगर डीपर में जाके देखें तो जहोदा साइंटिस्ट थे, उन्होंने 6 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे। पहला दिया था एफिशिएंट सेल्फ परसेप्शन। आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं और वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ का परसेप्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, बाहरी अगर कोई बदलाव हो रहा है तो आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है उन चीज़ बाहरी कारणों से, ये चीज़ ही एफिशिएंट सेल्फ परसेप्शन के अंदर आएगी। अगला है रियलिस्टिक सेल्फ एस्टीम एंड एक्सेप्टेंस। हम जब तक अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकारेंगे नहीं कि हम जो भी हैं आज के डेट में, तब तक हम आगे बढ़ने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, अपने पीयर से, अपने भाई बहनों से, और इस कंडीशन में बहुत बार हम अपने आप को छोटा आंकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सक्षम मानने लगते हैं, दूसरों से ज़्यादा अच्छा मानने लगते हैं और दूसरों को छोटा मानने लगते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि हमारा जो आत्मसम्मान है, सेल्फ एस्टीम है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि एक्चुअल क्या कंडीशन है, क्या असेसमेंट है, वो चीज़ को ध्यान देना। अगला उन्होंने दिया था वॉलंटरली कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। ऐसा तो नहीं है कि बाहर का किसी ने कुछ कह दिया या बाहर कोई इवेंट हो गया तो आप उस इवेंट से इतने ज़्यादा पर्टर्ड हो जाते हो, इतने ज़्यादा आपको अंदर तक उसको हिला देता है, झकझोर के रख देता है कि वो आपके पूरे अगले बिहेवियर्स को, पैटर्न्स को, सब कुछ को बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट कर देता है। तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाओ वॉलंटरली कि हाँ, अगर मुझे गुस्सा नहीं करना है इस समय तो मैं उस चीज़ के लिए सक्षम हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे एंग्री नहीं होना है, डिस्पाइट देयर आर सर्टेन क्यूज दैट माइट मेक यू एंग्री। नेक्स्ट इज ट्रू परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। Whatever is happening outside in the world, you are able to perceive how it is happening. In terms of, जैसे अगर एक क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप उस चीज़ को बैठ के शांति से समझे कि हाँ, दिस इज एन स्पोर्टिंग इवेंट दैट इज हैपनिंग। अगर आस पास में कुछ लोग हैं जो जिनमें तनाव चल रहा है या कुछ बातें हो रही हैं तो आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट इज सस्टेनिंग रिलेशनशिप्स एंड गिविंग अस अफेक्शन। मैन इज अ सोशल एनिमल, तो किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा हमको एक कंट्रीब्यूशन देना होगा, तभी वो रिलेशनशिप सस्टेन करेगी, ग्रो करेगी। आप जितना अफेक्शन दोगे किसी भी रिलेशनशिप में, उतना ही वो रिलेशनशिप आपको फ्रूटफुल लगेगी और वो फ्रूटफुल होगी। तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे स्पाउसेस के साथ, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप उस रिलेशनशिप में अपना टाइम, एनर्जी कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। सेल्फ डायरेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हमने कोई टास्क लिया है तो हम उसको खुद मोटिवेट होके
यानी हमने प्लान किया है तो उसको हम अचीव करें, और क्या क्या टास्क करना है उसको हम डिफाइन करके आगे बढ़ते जाएं। तो दिस इज सेल्फ डायरेक्शन। एंड जब आप ये काम करेंगे तो आप उसमें प्रोडक्टिव होंगे, आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे। तो दिस इज सेल्फ डायरेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सो ये चीज़ें अभी और डीपर लेवल पे हम समझेंगे जब हम योग को समझेंगे कि योग क्या है और क्यों योग से इन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगला एस्पेक्ट आता है सोशल हेल्थ का। सोशल हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम हमेशा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो जब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स सेटिस्फाइंग होंगे, हम हैप्पी फील करेंगे, हम अंदर से फुलफिल फील करेंगे, तो ये हमारी एबिलिटी टू फॉर्म अ सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर्स is the social health, and this helps us to give an capability ताकि हम अलग अलग सोशल एस्पेक्ट्स में, सोशल सिचुएशंस में, वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में अप्रोप्रिएटली बिहेव कर पाएँ और कंफर्टेबल रह पाएँ। This entails the social health, but how it is important? Because until and unless in a society we find that we are a part of society is reciprocating to us, तब तक it will be very difficult for us to have an identity। तो देखते हैं कि सोशल हेल्थ के क्या डायमेंशंस हैं। पहला है सोशल इंटीग्रेशन, यू फीलिंग एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जब आप फील करते हो कि नहीं, मैं इस सोसाइटी का पार्ट हूँ, this is where I belong. Second is social contribution. When you feel, आप खुद फील करते हो कि ये मेरा ऑब्लिगेशन, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सोसाइटी के लिए या सोसाइटी में जो भी लोग हैं आपके अपने इनर सर्कल में, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, उनके लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनके लाइफ में आप जो काम कर रहे हो, आप जो योगदान दे रहे हो, वो हो गया सोशल कंट्रीब्यूशन। अगला आता है सोशल कोहेरेंस। जब हम इंटरैक्ट करते हैं दूसरों से तो कुछ आइडियाज़ पे बात करते हैं और उसके साथ ही साथ हम दूसरों को अच्छे तरीके से समझ भी पाते हैं कि व्हाट इज़ देयर थिंकिंग, हाउ दे आर बिहेविंग, व्हाई दे आर बिहेविंग इन दैट वे, और उसके साथ हम एक बॉन्डिंग फील करते हैं। जब ये बॉन्डिंग हमारी जो होती है, सोशल बॉन्डिंग, उसका एक बहुत बड़ा अच्छा एस्पेक्ट ये होता है कि जब भी कोई अनडिज़ायरेबल इवेंट आता है हमारी लाइफ में, कोई ट्रबल आता है या स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, तो ये सोशल कोहेरेंस हमें मदद करती है, एक सपोर्ट मिलता है हमें दूसरों से। अगला आता है सोशल एक्चुअलाइजेशन। हम जब दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारा लेवल ऑफ कंफर्ट क्या होता है? क्या हम स्ट्रेट जैकेटेड मानते हैं अपने आप को कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, या हम ओपन हैं आइडियाज़ को लेके, दूसरों के थॉट्स को लेके? हो सकता है किसी एक पर्सन का एक्सपीरियंस सेम एस्पेक्ट पे दूसरे पर्सन के एक्सपीरियंस से अलग हो, तो हमें ये कंफर्ट लेवल रखना कि ये दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं सेम चीज़ के। एक ही सब्जेक्ट की बात करें तो आपका दोस्त उस सब्जेक्ट को अच्छा और ज़्यादा अच्छा लगता होगा, हो सके वो आपको उतना अच्छा ना लगता हो। एक छोटा सा उदाहरण है इसका। नेक्स्ट आता है सोशल एक्सेप्टेंस। Social acceptance is the ability of a person to accept good and tolerate the bad in the society. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें अच्छाई भी है, अच्छे इवेंट्स भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, लोग नेगेटिव चीज़ों पे बात करते हैं। तो क्या हम जो अच्छाइयाँ हैं उनको एम्ब्रेस कर पा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और जो नॉट सो गुड थिंग्स हैं जो हम टॉलरेट कर सकते हैं, क्या हम उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं?
टॉलरेट करना का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ कुछ बुरा करे तो आप चुप रह जाएं। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड असर्टिव, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक लेवल ऑफ टॉलरेंस रखना है। ये सोशल एक्सेप्टेंस का पार्ट है। अगला जो एस्पेक्ट आ रहा है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ का। स्पिरिचुअल हेल्थ इज समथिंग दैट डिफाइंस व्हाट यू फील इनसाइड व्हेन यू आर एबल टू हैव अ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। हम इस लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, वाई आर वी हियर ऑन दिस अर्थ, सो वाई आर वी बॉर्न इन अ सर्टेन फैमिली, व्हाट आर वी डेस्टाइन्ड टू डू। तो ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं, ये स्पिरिचुअल हेल्थ का एक एस्पेक्ट है। स्पिरिचुअल हेल्थ हेल्प्स यू टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, टू कनेक्ट विद द अदर्स एंड विथ नेचर। एंड ऑब्वियसली इसको सरल भाषा में बोले तो बहुत बार स्पिरिचुअल हेल्थ को हम रिलीजन से कंफ्यूज करते हैं, बट स्पिरिचुअल हेल्थ एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। Different religions gives you different methods to attain a better spiritual health, but they are not watertight कि अगर आप religious हैं तभी आप spiritually healthy हो सकते हैं। हो सकता है आप religious ना हो, लेकिन you are following certain basic principles of what is good, what is not good, what is wrong. For example, जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमें पता होता है खुद को अंदर में कि हम झूठ बोल रहे हैं, एंड वी फील बैड अबाउट इट, सो वी नो दैट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। या इन केस वी आर स्टीलिंग समथिंग, वी आर स्टीलिंग टाइम फ्रॉम समवन, वी आर स्टीलिंग सम ऑब्जेक्ट, सो उस केस में भी वी फील समथिंग, सम इनर वॉइस सेज कि वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। नाउ दैट इनर वॉइस is your spiritual health that defines, you know. और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो you really feel good inside, okay, when you help someone, when you are there for someone when someone is needing you, so you really feel good about yourself. So एक चीज़ हम अगर सिंपल में बात करें तो spiritual health can be measured by amount of peace and harmony that an individual experiences in his day-to-day life. जो आप खुद के अंदर शांति महसूस करते हैं, जो आप अपने सराउंडिंग्स के साथ हार्मनी फील करते हैं, कि हाँ एकात्म फील करते हैं, वो स्पिरिचुअल हेल्थ का एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है। स्पिरिचुअल हेल्थ सारे डायमेंशन ऑफ हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो आपका फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या सोशल हेल्थ हो, बिकॉज वो डिफाइन करता है कि आपका मूड कैसा है, आपके एटीट्यूड कैसा है, एंड ये चीज़ गाइड करती है आपके लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेते हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो या फिर करियर ओरिएंटेड डिसीजंस हो। तो स्पिरिचुअल हेल्थ इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, एंड योग इज द वे टू फाइंड अ बेटर स्पिरिचुअल हेल्थ, एंड इज द वे ऑन विच व्हेन यू वॉक दिस पाथ यू विल फाइंड दैट यू हैव इम्प्रूव्ड स्पिरिचुअल हेल्थ। अब हम देखेंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चीज़ों पे, किन चीज़ों पे ध्यान दें ताकि हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा रहे। तो इसके लिए 4 बेसिक चीज़ें हैं: आहार, विहार, विचार एंड व्यवहार, जो हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है, और ये हमारे सभी एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है हेल्थ के। So ahar is what we are eating, how much we are eating, how we are eating. इन चीज़ों पे हम बात करेंगे जब हम योगा में डाइट की बात करेंगे, how we are integrating our eating habits with according to yoga. Secondly, vihar, relaxation. Normally हम अब जब रिलैक्स करने जाते हैं तो what we think is हम अगर मोबाइल फ़ोन देख लें, गेम खेल लें, या फिर सोशल मीडिया पे चले जाएं, या फिर कोई टीवी शो देख लें, मूवी देख लें, तो हम रिलैक्स हो गए। बट दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वे हाउ टू यू हैव टू रिलैक्स।
बिकॉज रिलैक्सेशन हैज़ टू रिक्वायर कि वी हैव टू वी हैव टू हैव दैट मेंटल रेस्ट. सो विहार के अंदर रिलैक्सेशन भी आता है, एंड हाउ यू आर एंटरटेनिंग योर सेल्फ एंड हाउ यू आर गिविंग टाइम टू योर लेजर एक्टिविटीज. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ विहार ऑल्सो, which are really important. So our mental makeup, our emotions, हम क्या एटीट्यूड है, आउटलुक है हमारा लाइफ को लेके, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके, ये इम्पैक्ट करता है कि हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव इन द सोशल सेटअप, हाउ वी आर हेल्दी इन स्पिरिचुअल वे, इन इमोशनल वे. नेक्स्ट है व्यवहार, एक्शंस. सो हम कैसे अपने प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और इस पे अगर हम काम करते हैं तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ. सो इनको हम डिटेल में देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में. अब हमने इन चारों एस्पेक्ट्स को देखा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ. तो इस आज के लेसन में हमने हेल्थ के बारे में जाना और डिफरेंट उसके आयाम क्या है, डायमेंशन क्या है, उनके बारे में जाना. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू. नमस्कार.